नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं NCERT सार संग्रह का आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो का पहला प्रश्न। वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा। भारत आगमन 17 मई 1458 ईस्वी को हुआ था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जेमोरिन, स्थानीय शासक। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोच्चि में। पुर्तगालीय उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र। विभिन्न देशों के खोजकर्ता हैं दोस्तों। खोजकर्ता और देश। वास्को डी गामा भारत की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान ने तास्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की थी, जबकि बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की खोज की थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेड काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड्स कहलाता है। विभिन्न देश कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अस्तादो द इंडिया पुर्तगाली, स्थापना 1458 में कोच्चि में हुआ था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इनटू ईस्ट कंपनी, ब्रिटेन 1600 ईस्वी में सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स हॉलैंड 1602 में मुसल्लीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616 में त्रावणकोर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडिया ऑरलियंस
फ्रांस 1664 में सूरत में। यूरोपीय व्यापारी का भारत में आगमन का क्रम है पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर अंत में स्वीडिश आए थे। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनियों ने सर्वप्रथम 1458 में प्रवेश किया। भारत से सबसे अंत 1961 ईस्वी में यहाँ से गए थे। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ने 1458 में आया, लेकिन सबसे अंत में 1961 में यहाँ से गए हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेज के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार के लिए किए जाने के कारण मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया फरुखियर सियर के द्वारा। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना के साथ हुई। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया को दे दिया। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति मुख्य क्षेत्र बिहार था। शहर तथा उसके संस्थापक कलकत्ता का जॉब चार्नक ने, मद्रास का फ्रांसीसी डे ने, नई दिल्ली का एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट वेकर ने, बम्बई का गोराल्ड अंगियार ने। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से किया गया था? कोलबर्ट के। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें। फ्रैंको केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी।
फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंकोइस मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकार को पराजित किया था? थॉमस बेस्ट। बॉन्डीवास के युद्ध वर्ष 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्सला सेपल की संधि 1748 ईस्वी में। बीजापुर के सुल्तान गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों। प्रथम 1746 से 48 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। संधि एक्सला सेपल की संधि 1748। परिणाम अनिर्णित रहा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। संधि पांडिचेरी की संधि 1755 हुआ तथा ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तृतीय युद्ध 1756 से 63 सप्तवर्षीय एवं औपनिवेशिक कारण के वजह से संधि। तीसरा कर्नाटक युद्ध के बीच कौन सा संधि हुआ था? पेरिस का संधि एवं इसमें फ्रांस का पराजय हुआ। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन टुडे ईस्ट इंडीज कंपनी रखा गया। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। डेली एक चैप्टर आपके इस 15 मिनट शो में रखा जाएगा। एनसीईआरटी का आधुनिक भारत का डेली एक चैप्टर 15 मिनट के शो में आपका इंक्लूड रहेगा। थैंक यू दोस्तों।